बांग्लादेश में इस्कॉन को लेकर बवाल मचा है। इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने चिंटगांव में बीते शुक्रवार की नमाज के बाद इसके खिलाफ एक रैली निकाली। यहां तक इस दौरान इस्कॉन भक्तों को पकड़ने और उनका कत्ल करने के नारे तक यहां पर लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस्कॉन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो वे आंदोलन करेंगे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मामला इस्कॉन को बंद करने तक पहुंच गया? बांग्लादेश में इसको लेकर बवाल क्यों मचा है, ये जानने से पहले इस्कॉन टेम्पल के इतिहास पर एक नजर डालते हैं कि किसने, कब, कहां और क्यों इसकी स्थापना की, साथ ही उसके पीछे का उद्देश्य भी। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को वास्तव में हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने साल 1966 में की थी। कलकत्ता में प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 को हुआ था। उनका नाम रखा गया अभय चरण दे। युवावस्था में वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। साल 1922 में उनकी मुलाकात जाने माने स्कॉलर और आध्यात्मिक नेता श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती से हुई, जिनका युवा अभय चरण पर काफी प्रभाव पड़ा। गुरु के आग्रह पर उन्होंने ये कदम उठाया। आपको बता दें कि श्रीला भक्ति सिद्धांत गौड़ीय वैष्णव समुदाय की अगुवाई करते थे। बताया जाता है कि पहली ही मुलाकात में श्रीला भक्ति सिद्धांत ने अभय से कहा कि वे भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच पहुंचाए। श्रीला भक्ति सिद्धांत की भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रभावित अभय साल 1933 में उनके भी शिष्य बन गए और उनके आग्रह को पूरा करने की ठान ली। बाद में अभय चरण दे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के रूप में प्रसिद्ध हुए और अगले 32 वर्षों तक पश्चिमी की यात्रा के लिए तैयारी करते रहे। साथ ही इस्कॉन की वेबसाइट के अनुसार साल 1965 में 69 की उम्र में पानी के मालवाहक जहाज जलदूत पर सवार होकर न्यूयॉर्क रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान कहा जाता है कि उनको 2 हार्ट अटैक्स भी आए। 35 दिनों की यात्रा के बाद वह अकेले सिर्फ $7 के बराबर रुपए और धार्मिक संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद लेकर ब्रुकलिन पियर पहुंचे। न्यूयॉर्क में उन्होंने काफी तकलीफों के बावजूद टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में भगवत गीता की कक्षाओं और कीर्तन के साथ अपने मिशन की शुरुआत की। शांति के उनके संदेश ने कई युवाओं को आकर्षित किया, जिनमें से कुछ कृष्ण भक्ति परंपरा के गंभीर विद्यार्थी के रूप में सामने आए। इन्हीं विद्यार्थियों की मदद से भक्ति वेदांत स्वामी ने एक जगह किराए पर ली, जिसका इस्तेमाल उन्होंने मंदिर के रूप में करने लगे। वहीं पर साल 1966 में इस्कॉन की भी स्थापना की गई। इसके बाद अगले 11 सालों में प्रभुपाद ने 14 बार दुनिया भर में जाकर भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर लेक्चर दिए। सभी बैकग्राउंड के लोग आगे बढ़कर उनके संदेशों को स्वीकार करने लगे। उनकी मदद से प्रभुपाद ने दुनिया भर में मंदिर बनवाए, पब्लिशिंग हाउस की भी स्थापना की और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम हरे कृष्ण फूड फॉर लाइफ की भी शुरुआत की। श्री कृष्ण के ज्ञान को इसकी जड़ों में और भी पोषित करने के लिए श्रीला प्रभुपाद कई बार भारत वापस आए और वैष्णव परंपरा के पुनर्स्थान की भी अलख जलाई। भारत में भी उन्होंने दर्जनों मंदिर स्थापित किए, जिनमें सबसे बड़े केंद्र यूपी के वृंदावन और मायापुर कोलकाता में हैं। दुनिया भर में आज इस्कॉन के 400 से ज्यादा मंदिर, 40 ग्रामीण समुदाय और 100 से ज्यादा शाकाहारी भोजनालय है। अब बात करते हैं कि आखिर इस्कॉन मंदिर को एस्टैब्लिश करने का, इसकी स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य क्या था। इस्कॉन का उद्देश्य है कि इसके माध्यम से देश दुनिया के लोग ईश्वर से जुड़े, आध्यात्मिक समझ, एकता और शांति का लाभ ले। इस्कॉन वास्तव में वेदों व वैदिक ग्रंथों की शिक्षाओं का पालन करता है। इनमें श्रीमद् भागवत गीता का भी है, जो श्री राधा कृष्ण के वैष्णववाद या भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति सिखाती है। इस्कॉन के अनुयायी पूरी दुनिया में गीता और हिंदू धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सबके सामने रखते हैं। समाज के लोगों को एक दूसरे और श्री कृष्ण के करीब लाते हैं। लोगों को
संकीर्तन आंदोलन के लिए शिक्षित और उत्साहित भी इस्कॉन मंदिर वाले करते हैं। इसके साथ ही इस्कॉन के जो अनुयायी हैं वो तामसिक चीजों जैसे कि मांस, शराब, लहसुन और प्याज से दूर रहते हैं। ये हरे कृष्ण नाम की माला का कम से कम 16 बार जाप जरूर करते हैं। ये गीता और भारतीय धर्म इतिहास से जुड़े शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और साथ ही गलत आचरण से भी दूर रहते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है, बताते हैं। मीडिया में आई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बांग्लादेश में एक मुस्लिम व्यापारी उस्मान अली ने फेसबुक पोस्ट में इस्कॉन को आतंकवादी संगठन कहा था। जी हाँ, इसके कारण हिंदू समाज नाराज हो गए थे। उन्होंने बीते 5 नवंबर को चटगांव के हजारी लेन क्षेत्र में उस्मान की दुकान के सामने इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। तब सेना ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें वे और भी ज्यादा भड़क गए। इस दौरान 12 पुलिस वालों और कई हिंदू घायल हो गए थे। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इसके बाद उसी रात पुलिस और सेना अचानक हजारी लेन पहुंची और स्थानीय हिंदुओं को जमकर पीटा। बताते चले कि हजारी गली इलाके में करीब 25,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 90% लोग हिंदू हैं। अब इसी घटना को लेकर बांग्लादेश में खूब बवाल मचा हुआ है। इस्कॉन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस्कॉन की ओर से दावा किया गया है कि हजारी लेन की घटना में संस्था का कोई भी हाथ नहीं है। साथ ही साथ इस्कॉन ने अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से वहां के हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहां की हिंदू आबादी पर विभिन्न प्रकार के हमले भी हो रहे हैं और इसी घटनाक्रम के चलते अब इस्कॉन मंदिर पर प्रतिबंध लगाने की भी बांग्लादेश में मांग उठ रही है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।